students, how are you all? I'm sure you all are fit and fine and enjoying your studies too. So children, let's begin with our next chapter, which is styling a Microsoft Word document. हमने Microsoft Word document बनाना सीखा था, लेकिन हम जान लेते हैं कि अपनी डॉक्यूमेंट को आप कैसे स्टाइल कर सकते हैं, कैसे उसे और अट्रैक्टिव बना सकते हैं. Things to learn: inserting pictures, shapes and smart arts, using word art, page formatting. तो इन सब चीज़ों के बारे में हम आज सीखने वाले हैं. Adi, hi Adia, I want to make a poster on Save Environment in MS Word, but I don't know how to add pictures and make my poster more presentable. Do you know how to do this? Adia, no Adi, I also don't know. Let's ask to Robo. Adi, Robo, do you know? Robo, yes Adi, there are lots of features in MS Word to make a document attractive. Let's learn about it. अब आदि को एक पोस्टर बनाना है किसके ऊपर, सेव एनवायरनमेंट के ऊपर. अब उसने जो जो रिटन मटेरियल होता है वो तो उसने लिख लिया है, लेकिन वो चाहता है कि पिक्चर्स भी ऐड कर सके सो दैट उसका जो डॉक्यूमेंट है वो प्रेजेंटेबल लगे और अट्रैक्टिव लगे. तो पहले वो आदिया के पास जाता है, उसको भी नहीं पता, तो दोनों के दोनों रोबो से पूछते हैं. Inserting pictures makes the document more legible, presentable and easy to understand. A picture can be inserted from computer or from the internet. अब जब आप डॉक्यूमेंट लिखते हो सिर्फ, तो वो थोड़ा पढ़ना, अगर लंबा डॉक्यूमेंट है तो पढ़ना थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, लेकिन अगर आप उसमें पिक्चर्स ऐड कर देते हो, इमेजेस ऐड कर देते हो, तो वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है और पढ़ने वाले को इंटरेस्ट भी आता है. तो आप पिक्चर्स अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हो, आप अपने कंप्यूटर से भी इसे ऐड कर सकते हो और इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हो. Inserting a picture from a file. To insert a picture from a file, follow these steps. Step 1. Place the insertion point where you want the image to appear. Step 2. Select the Insert tab on ribbon. Step 3. Then click the Pictures command, drop down arrow and select this device option. Step 4. The Insert Picture dialog box will appear. Navigate to the folder where your image is located. Then select the image and click Insert. तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर आपको पिक्चर इंसर्ट करनी है तो आप सबसे पहले अपना जो इंसर्शन पॉइंट है, जो आपका कर्सर है, उसको आप वहाँ पे लेके जाएंगे जहाँ पे आप इमेज को अपीयर करना चाहते हैं. देन आप इंसर्ट को सेलेक्ट करेंगे जो आपको रिबन में मिल जाएगा. उसके बाद आपको पिक्चर्स पे क्लिक करना है. यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट नज़र आ जाएगी और यहाँ पे आपको दिस डिवाइस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है अगर आप अपने कंप्यूटर से ही कोई इमेज डालना चाहते हैं तो. इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स आपके सामने अपीयर हो जाएगा. वो आपको नेविगेट करेगा उस फोल्डर पे जहां आपकी इमेज जो है वो लोकेटेड है. ठीक है, उसके बाद आपको इमेज को सेलेक्ट करना है और इंसर्ट पे क्लिक करना है. इंसर्टिंग ऑनलाइन पिक्चर्स. अब ये तो बात हुई किसकी, फाइल में से पिक्चर को या कंप्यूटर में से पिक्चर को अपने डॉक्यूमेंट में डालने की. अगर आपको पिक्चर्स ऑनलाइन इंसर्ट करनी है तो यहाँ पे भी हमें कुछ स्टेप्स दिए गए हैं. If you don't have the picture you want on your computer, you can find a picture online to add to your document. Word offers options for finding online pictures. अब कभी कभी क्या होता है, कोई पिक्चर हमारी गैलरी में नहीं होती, हमारे कंप्यूटर में नहीं होती, तो हम उसे क्या करते हैं, सिंपली इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं. To insert a picture online, follow these steps. Step 1. Place the cursor in the document where you want to insert the picture. Step 2. Click on the Pictures or drop down arrow in the Illustration group of the Insert tab and select Online Pictures option. Step 3. The Online Pictures dialog box appears. Type a word in search binge box. Step 4. Online Picture dialog box appears. Select the picture you want to insert. Click on Insert One button. ठीक है, इसके लिए आपको स्टेप वाइज स्टेप समझना होगा ध्यान से कि पहले आपको क्या करना है, कर्सर को डॉक्यूमेंट पे लेके जाना है जहां पे आप पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं. देन आप क्लिक करेंगे पिक्चर्स और ड्रॉप डाउन एरो पे जो आपको इलस्ट्रेशन ग्रुप में मिल जाएगा. ठीक है, इसके बाद आपको इंसर्ट टैब पे जा करके ऑनलाइन पिक्चर ऑप्शन को सेलेक्ट करना है. आपके सामने ऑनलाइन पिक्चर डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा. देन आपको सर्च बॉक्स पे वर्ड टाइप करना है जिसका भी आपको पिक्चर चाहिए
ऑनलाइन पिक्चर डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। इसमें से आपको जो भी पिक्चर चाहिए होगी उसको आप इंसर्ट करके क्लिक कर देंगे। Subject integration, create a file in Word and save it as a transport. Insert pictures of a car, ship, aeroplane and train. Write their names using different effects. अब आपको क्या करना है, एक फोल्डर बनाना है, ठीक है, एक फाइल बनानी है जिसका नाम आप ट्रांसपोर्ट लिखेंगे और उसके अंदर आपको पिक्चर्स इंसर्ट करनी है कार की, मतलब जितने भी व्हीकल्स हैं आप उनकी पिक्चर इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। नाउ क्रिटिकल थिंकिंग, can we download a picture from the internet and insert it in our Word document? So of course you can download the picture from the internet. Now resizing, rotating and moving a picture. अब हम जान लेते हैं हमने पिक्चर को क्या कर लिया, ऐड कर लिया। अब हम जान लेते हैं कि उसको कैसे हम रिसाइज करते हैं, रोटेट करते हैं और कैसे उसे एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। Resizing means to change the size of a picture. To rotate the picture means to turn it through an angle in the clockwise or the anti-clockwise direction. We can click on a picture to select it. We see the resizing and rotating handles appear around it. तो अगर आपको अपनी पिक्चर को रिसाइज करना है, रोटेट करना है, तो आप जैसे उस पर क्लिक करते हो तो उसके आसपास एक रेक्टेंगल बन जाता है। You can resize the picture by dragging it from the resizing handles. To rotate a picture, you need to drag it from the rotation handles. To move a picture, bring the pointer over it. When the pointer changes shape to move pictures, drag the picture and drop it at a desired location. Horizontal resizing handle, drag to change picture's width. Vertical resizing handle, drag to change picture's height. Corner resizing handle, drag to change both the width and the height of the picture at the same time. Rotation handle, drag to rotate the picture. तो इस तरीके से यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ये जो 4 हैंडल्स होते हैं, ये आपके पिक्चर को रिसाइज करते हैं, ठीक है, उसको रोटेट करते हैं। अब जो हॉरिजॉन्टल रिसाइजिंग होता है, जो नंबर 1 है, ये आपके पिक्चर के विड्थ को ये क्या करता है, कस्टमाइज करता है आपके हिसाब से। वर्टिकल रिसाइजिंग जो होती है ये आपके पिक्चर को, उसकी हाइट को आप एडजस्ट कर सकते हो। कॉर्नर रिसाइजिंग हैंडल ये आपके विड्थ और आपकी जो हाइट होती है पिक्चर की उसको एडजस्ट करने के लिए होता है। और रोटेशन हैंडल जो होता है ये आपकी पिक्चर को क्या करता है, रोटेट करता है। इंसर्टिंग शेप्स, you can add a variety of shapes to your document including arrows, callouts, squares, stars and flowcharts shapes. Shapes can add visual appeal and clarity to a document. To insert a shape, follow these steps. Step 1, select the Insert tab, then click the Shapes command. A drop-down menu of shapes will appear. Step 2, select the desired shape. Step 3, once the shape is selected, a plus a shaped cursor will appear on the page. Step 4, drag the mouse to draw out the shape. Release the mouse to get the chosen shape. अब आप अपने डॉक्यूमेंट में शेप्स भी क्या कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। कभी कभी हम लोग क्या बनाते हैं, ऐसे डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं जिसमें शेप्स को इंक्लूड किया जाता है। इनके लिए आप क्या कर सकते हो, आपको वैरायटी ऑफ शेप्स जो है ये आपको आपके वर्ड डॉक्यूमेंट में ही मिल जाते हैं। इनको बस आपको चूज करना होता है और अपने डॉक्यूमेंट में ऐड करना होता है। तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स हमें दिए गए हैं। सबसे पहले आप इंसर्ट टैब पे जाएंगे, देन आप शेप्स कमांड पे जाएंगे, तो आपके सामने एक ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर हो जाएगा जिसमें आपको बहुत सारी शेप्स मिल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आपको जो भी डिजायर्ड शेप चाहिए उसको आप सेलेक्ट करेंगे। फिर जब जैसे ही आपकी शेप सेलेक्टेड हो जाएगी तो आपका जो कर्सर है वो प्लस साइन में चेंज हो जाएगा। देन आपको क्या करना है, अपने माउस को ड्रैग करके लेके जाना है उस जगह पर जहाँ पर आप शेप ड्रॉ करना चाहते हैं। आप ड्रैग एंड होल्ड करके उसे लेकर जाएंगे, जितने साइज का आपको शेप चाहिए होगा उतने साइज तक ला करके अपने माउस को रिलीज कर देंगे तो आपका शेप आपके डॉक्यूमेंट में बन जाएगा। Once the shape has been added, you can change its attributes such as color, style, format, size and outline. To change the color of a shape, click on the Shape Format tab, click the Shape Fill drop down arrow. Select the color you want to use. To view more color options, select More Fill Colors. To change the color of a shape outline, click on the Shape Format tab, click the Shape Outline, drop down arrow, the Shape Outline menu will appear, select the color you want to use.
To resize a picture, click and drag one of the corner sizing handles. The picture will change size while keeping the same proportions. If you want to stretch it horizontally or vertically, you can use the side sizing handles. जब आपका शेप ड्रॉ हो जाता है तो फिर आप उसके स्टाइल, फॉर्मेट और इवन कलर को भी चेंज कर सकते हैं, उसके आउटलाइन के कलर को भी आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपको कलर ऑफ शेप फिल करना है तो आप शेप फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, देन आप शेप फिल ड्रॉप डाउन एरो पे जाएंगे, इसके बाद आप कलर चूज करेंगे, ठीक है। और अगर आपको ज़्यादा कलर चाहिए और कलर का ऑप्शन आपको चाहिए तो आप मोर फिल कलर्स पे क्लिक करके उस कलर को चूज कर सकते हैं जिसे भी आप उस शेप के अंदर फिल करना चाहते हैं। अगर आप शेप की आउटलाइन को चेंज करना चाहते हैं, उसके कलर को चेंज करना चाहते हैं, तो फिर आप शेप फॉर्मेट टैब पे जाएंगे, देन आप शेप आउटलाइन पे जाएंगे एंड आपके सामने शेप आउटलाइन मेन्यू अपीयर हो जाएगा जिसमें से आप कलर चूज करेंगे जो भी आप चाहते हैं। अगर आपको पिक्चर को रीसाइज करना है तो आप क्लिक और ड्रैग करके उसको कर सकते हैं, उसका साइज को आप छोटा या बड़ा कर सकते हैं। उसके कॉर्नर में आपको साइजिंग हैंडल्स मिल जाते हैं जिससे आप अपने शेप के साइज को घटा या बढ़ा सकते हैं। नाउ प्लेसिंग अ टेक्स्ट इन शेप्स। Follow these steps to add text in a shape. Step 1, select the shape and right click on it. Step 2, select the add text option from the shortcut menu. Step 3, you will see the insertion point in the shape where you can type the text. After typing the text, click anywhere outside the shape. अब आप अपने शेप के अंदर टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। टेक्स्ट ऐड करने के लिए आपको उस शेप को पहले सेलेक्ट करना होगा, देन आप राइट क्लिक करेंगे, आपको ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाएगा शॉर्टकट मेन्यू में से। फिर आप देखेंगे आपके सामने इंसर्शन पॉइंट जो है वो उस शेप के अंदर ब्लिंक कर रहा होगा। इसका मतलब है कि आप यहाँ से अपने टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। जैसे ही आप लिख लेंगे अपने टेक्स्ट को, उसके बाद आप उस शेप के बाहर क्लिक करेंगे तो आपका जो ये सिलेक्शन वाला पॉइंट है, जो ट्रायंगल है, वो हट जाएगा। Now adding word art. Word art provides many unique and decorative text styles. You can add any style to your document to display a decorative title or draw attention towards important information. You can create word art graphic at the same time when you create text, or you can apply a word art style to the existing text. Follow these steps to add word art. Step 1, click in the document where you want to add word art. Step 2, click the insert tab and select the word art button. The word art gallery appears. Step 3, click the word art style you want to apply. The words your text here appears at the location you selected. Step 4, type your new text. Word converts the text to word art graphics. वर्ड आर्ट क्या होता है? ये आपके यूनिक और डेकोरेटिव टेक्सटाइल्स होते हैं, ठीक है, जिनको आप अप्लाई करके अपने डॉक्यूमेंट में उसे और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं और लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट की तरफ। आप वर्ड आर्ट ग्राफिक्स को क्रिएट कर सकते हैं या फिर आप जो पहले से ही वर्ड आर्ट स्टाइल्स होते हैं अल्फ़ाबेट्स के, उनको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ स्टेप्स हमें दिए गए हैं। आपको पहले तो डॉक्यूमेंट में क्लिक करना है जहाँ पे आपको वर्ड आर्ट चाहिए। इसके बाद आप क्लिक करेंगे इंसर्ट टैब पे। यहाँ पे आपको वर्ड आर्ट का बटन पहले से ही होगा, वो दिख जाएगा। वर्ड आर्ट गैलरी जो है ये आपके सामने अपीयर हो जाएगी, जो आपको बहुत सारे ऑप्शंस देगी। इसमें से आपको कोई भी वर्ड आर्ट स्टाइल को क्लिक करना है जिसको भी आप चूज़ करना चाहते हैं। देन आप यहाँ पर अपना टेक्स्ट क्या करेंगे, टाइप करेंगे, जिसको भी आप वर्ड आर्ट स्टाइल में टाइप करवाना चाहते हैं। जैसे ही आप अपना न्यू टेक्स्ट टाइप कर लेंगे, आपका वर्ड जो है उस टेक्स्ट को एक वर्ड आर्ट ग्राफिक में कन्वर्ट कर देगा। नाउ पेज फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग पेजेस मेक देम लुक मोर अट्रैक्टिव एंड मेक्स देम ईजियर टू रीड। लेट अस लर्न अबाउट द वेरियस पेज फॉर्मेटिंग फीचर्स इन MS वर्ड। अब हम पेज फॉर्मेटिंग के बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहला है सेटिंग मार्जिन्स, कि मार्जिन्स को आप कैसे सेट कर सकते हो। Margin refers to the amount of space which is left from the edge of the page and the document text. Microsoft Word allows you to set the margins on all the 4 sides of a document, i.e. top, bottom, left and right. The default margins are set at 1 from top and bottom and 1 inch from left and right edge of the page.
Follow the steps given below. Step 1. Click on the Layout tab in the Page Setup group. Click on the Margins button from the list that appears. Select any predefined margin settings. Step 2. If you want to set margins yourself, click on the Custom Margins buttons. The Page Setup dialog box will open with the Margins tab selected. Step 3. Enter the left, right, top and bottom margins in the respective boxes. Step 4. Click on the OK button. The margins will be set as specified by you. The margins will be set as specified by you. तो बच्चों हम जान लेते हैं कि मार्जिन्स को कैसे सेट किया जाता है. मार्जिन्स क्या होते हैं, सबसे पहले ये जान लेते हैं. जब आप अपने डॉक्यूमेंट टाइप करते हो तो उसके ऊपर नीचे लेफ्ट एंड राइट आपको जो स्पेस नज़र आता है वो ही मार्जिन कहलाता है. अब यहाँ पे कुछ स्टेप्स हमें दिए गए हैं. आपको सबसे पहले लेआउट टैब पे जाना है, ठीक है. उसके बाद पेज सेटअप ग्रुप में आप क्लिक करेंगे मार्जिन्स बटन पे. इसके बाद आपके सामने लिस्ट अपीयर हो जाएगी. इसमें आपको प्री डिफाइंड मार्जिन्स नज़र आएंगे, ठीक है. इसके बाद आप क्या करेंगे, आप जिस भी मार्जिन्स को सेट करना चाहते हैं, मतलब जितना भी आप मार्जिन देना चाहते हैं, आप उसको कस्टमाइज बटन पे जा करके कस्टमाइज कर सकते हैं. देन आप पेज सेटअप बॉक्स पे जा करके आप मार्जिन टैब को सेलेक्ट करेंगे. इसके बाद आप एंटर करेंगे लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम मार्जिन्स को रिस्पेक्टिवली, जितना भी आप मार्जिन चाहते हैं. देन उसके बाद आप क्लिक करेंगे ओके बटन पे. तो आपके जो मार्जिन्स है जो आपने सेट किए थे वो आपके अकॉर्डिंग सेट हो जाएंगे. You should know beside the 4 margins, a word has the gutter margin, that is the space between the edges of two facing pages of a document to allow for their joining when the pages are bound together in the form of a book or a spiral. तो इन मार्जिन्स के अलावा, इन 4 मार्जिन्स के अलावा वर्ड के पास एक गटर मार्जिन भी है, ठीक है, जो कि आपके पेजेस के एजेस को डिफाइन करता है. Setting page size. The default paper size is in Word is 8.5 into 11 inches, which easily fits in printers. The size is not fixed. You can change it if you want a document with a different paper size. Follow the given steps to change the paper size. Step 1. Click on Layout tab. Step 2. In the Page Setup group, click on Size command. Step 3. Paper size menu will appear. Select the paper size you want for your document. Step 4. To customize page size, click the more paper size options. अब आप अपने पेज साइज को भी सेलेक्ट कर सकते हो. बाय डिफ़ॉल्ट इतना जो होता है मार्जिन ये आपके पेज का होता ही है, क्योंकि ये प्रिंटर्स के अकॉर्डिंग फिट किया जाता है वर्ड के द्वारा. अब आप इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले आप लेआउट टैब पे जाएंगे. देन पेज सेटअप ग्रुप पे आप क्लिक करेंगे साइज कमांड पे. पेपर साइज मेन्यू अपीयर हो जाएगा आपके सामने, जिसमें आप पेपर साइज को सेलेक्ट करेंगे अपने डॉक्यूमेंट के लिए, ठीक है. अगर आप पेज साइज को कस्टमाइज करना चाहते हैं देन आप क्लिक करेंगे मोर पेपर साइज ऑप्शंस पे. सेटिंग पेज ओरिएंटेशन. द पेज orientation is the property to set the printing direction of the text. The default orientation is portrait, in which document is printed from top to bottom vertically. When we lose landscape, the document will be printed horizontally. To change the orientation, follow the given steps. Step 1. Select the Layout tab. Click on the orientation button in the Page Setup group. Step 2. Choose the landscape orientation from the drop down list. Observe the change. अब आप अपने पेज के ओरिएंटेशन को भी चेंज कर सकते हो. बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका पेज होता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम लेटर या कुछ भी डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं तो हम उसको पोर्ट्रेट मोड पे ही टाइप करते हैं. लेकिन कभी कभी कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जिनको हमने लैंडस्केप में भी टाइप करना होता है. तो इसको आप कैसे पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में सेलेक्ट करेंगे या चूज़ करेंगे. इसके लिए सबसे पहले आप लेआउट टैब पे जाएंगे. देन आप क्लिक करेंगे ओरिएंटेशन बटन पे, जो कि आपको पेज सेटअप ग्रुप में दिख जाएगा. देन आपको सिर्फ क्या करना है, चूज करना है लैंडस्केप ओरिएंटेशन को फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट, और आपको चेंजेस वहां पे देखने को मिल जाएंगे. आपका जो पेज है वो पोर्ट्रेट से क्या हो जाएगा, लैंडस्केप में हो जाएगा. Inserting a page break. Inserting a page break means instructing Word to end a page at the certain point which is different from the current paper size of the document.
To insert a page break in your document, follow the given steps. Step 1, click where you want to insert the page break. Step 2, click on Layout tab. Step 3, in the page setup group, click on page break commands. Step 4, page break menu will appear. Select the desired option. A page break will be inserted in your document. अब आप अपने पेज को ब्रेक कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप अपने पेज पे जहाँ पे आप ब्रेक देना चाहते हैं वहाँ पे आप क्लिक करेंगे, देन आप लेआउट टैब पे जाएंगे, फिर आप पेज सेटअप ग्रुप पे जाएंगे और आप क्लिक करेंगे पेज ब्रेक्स कमांड पे। इसके बाद आप देखेंगे पेज ब्रेक मेन्यू अपीयर हो जाएगा और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है डिजायर्ड ऑप्शन को, तो आपका पेज जो है वो आपके अकॉर्डिंग आपके डॉक्यूमेंट में ब्रेक हो जाएगा। Header and footer. Header and footer features let you add some pieces of information in a document that would appear at the top and bottom of every page respectively. Generally, a header is used for document titles or author information, and footer is used to provide page number or date information. To insert header or footer, follow these steps. Step 1, on the Insert tab in the Header and Footer group, click on either the header or footer command. A menu appears with a list of inbuilt options you can use. Step 2, click on one of the built-in options and it will appear on the document. Step 3, type information into the header or footer. You can move in the header and footer section using the right and left arrow keys. Step 4, click on the Close Header and Footer button in the Header and Footer tab to come out of the header footer mode. Similarly, you can add page number by clicking the page number option in the Header and Footer group of Insert tab. हेडर फुटर्स क्या होते हैं, कभी कभी आपको टाइटल देना होता है, ठीक है, और कभी कभी आपको जो ऑथर होता है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको डालनी होती है, और फुटर में हम कभी कभी क्या करते हैं, हमें पेज नंबर डालना होता है या फिर हमें डेट डालनी होती है। तो उनको हम इंसर्ट करने के लिए हेडर फुटर जो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है वर्ड में, उसको हम यूज़ करते हैं। तो कैसे यूज़ करते हैं, सबसे पहले आप इंसर्ट टैब पे जाएंगे, फिर आप हेडर एंड फुटर ग्रुप में जा करके आप क्लिक करेंगे या तो हेडर या फिर फुटर पे, ठीक है। मतलब आपको हेडर डालना है तो आप हेडर को चूज़ करेंगे, अगर आपको फुटर डालना है तो आप फुटर को चूज़ करेंगे। इसके बाद मेन्यू आपके सामने अपीयर हो जाएगा, देन आपको क्लिक करना है वन ऑफ द बिल्ट इन ऑप्शन को और फिर आपके सामने ये डॉक्यूमेंट में अपीयर हो जाएगा। देन आपको इन्फॉर्मेशन टाइप करनी है इनटू द हेडर और फुटर, मतलब जो भी आप हेडर के लिए डालेंगे तो वो इन्फॉर्मेशन आप टाइप करेंगे, फुटर के लिए जो भी डालना होगा तो वो आप टाइप करेंगे। इसमें आप अपने हेडर को मूव भी कर सकते हैं और अपने फुटर सेक्शन को भी आप लेफ्ट या राइट मूव कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ भी आप उसको डालना चाहते हैं। इसके बाद आप क्लिक करेंगे ऑन क्लोज हेडर एंड फुटर बटन को, ठीक है, और फिर आप देखेंगे जो आपका हेडर है वो वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, जो भी आपने हेडर डाला था या जो भी आपने फुटर डाला था। Critical thinking suggests a header and footer for your project report on the solar system. अब आपको क्या करना है, एक प्रोजेक्ट आपको बनाना है सोलर सिस्टम पे और आपको एक हेडर और फुटर सजेस्ट करना है अपने इस प्रोजेक्ट के लिए। Now tricky terms, word art, decorative text that we add to document. Resizing, the process of changing the size of an object. Margins are the blank spaces around the edges of a page in a document. Orientation, property to set the printing direction of the text. Header, text that appears at the top of every page in a document. Footer, text that appears at the bottom of every page in a document. So children, इस चैप्टर में हमने जाना कि कैसे आप अपनी वर्ड डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव बनाते हो, उसमें अपनी पिक्चर्स इंसर्ट करके, वर्ड आर्ट डाल करके, हेडर्स एंड फुटर्स को सेट करके. So children, I hope you understood the chapter very well. Now you will revise the chapter and practice the given exercise to understand the chapter thoroughly.